Hello students, our today's topic is difference between metals and non-metals. In our periodic table, हमारी जो periodic table है students वो 3 categories में divide है, metals, non-metals and metalloids. मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दोनों की इंटरमीडिएट होती हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में रीड करते हैं. आवर फर्स्ट पॉइंट इज मेटल्स हैव लस्टर. मेटल्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? लस्टर होती है, चमक होती है. बट जो यहाँ पे हम जितने भी पॉइंट्स करेंगे उन सभी में एक्सेप्शन केसेज है. अपवाद तो हर जगह होता है ना, तो जो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो जनरली को लेकर ली जाती है और यहाँ पे कोई ना कोई एक्सेप्शन केस मिलता है. अब मेटल्स के अंदर देखते हैं हम, चमक होती है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, उनमें साइन होती है. बट हियर एक्सेप्शन केस इज लेड. लेड के अंदर कोई साइन नहीं होती. नेक्स्ट नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस. नॉन मेटल्स कैसे दिखाई देती है स्टूडेंट्स? डल, ठीक है, धुंधली सी दिखाई देती हैं, उनके अंदर कोई साइन नहीं होती. बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन केसेस हैं. आयोडीन, आयोडीन के अंदर साइन होती है. उसके बाद है डायमंड एंड ग्रेफाइट. ये जो डायमंड और ग्रेफाइट है दोनों ही एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन्स है. कार्बन्स की एलोट्रोपिक फॉर्म है जिनके अंदर साइन मिलती है. ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा, मेटल्स आर जनरली हार्ड. यहाँ पे वर्ड यूज किया जनरली. मेटल्स आर हार्ड नहीं का कि जो मोस्टली मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं. बट एक्सेप्शन केस क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम एक्सेप्शन केस करें मरकरी. मरकरी, मरकरी क्या होती है? लिक्विड है. बाकी सभी तो मेटल्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, बट मरकरी क्या होती है? लिक्विड होती है. उसके बाद गैलियम और यहाँ पे सीजियम है. गैलियम और सीजियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम अगर हथेली पे रखें ना तो रूम टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है. उसके बाद सोडियम, पोटासियम, ये दो मेटल्स ऐसी हैं जैसे पनीर होता है, पनीर को हम इजीली कट कर सकते हैं ना, तो वैसे ही सोडियम और पोटासियम को कट विद नाइफ इजीली कट कर सकते हैं हम नाइफ से. ओके, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, सामान्य रूप से सॉफ्ट होती हैं. बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन केसेस हैं. वो क्या है? डायमंड. डायमंड जो है स्टूडेंट्स वो हार्डेस्ट फॉर्म माना गया है. सॉरी, डायमंड इज हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल. और यहाँ पे डायमंड क्या होता है? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है और कार्बन एक नॉन मेटल है. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट डायमंड इज क्या है? डायमंड हार्ड है. थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, दे हैव हाई डेंसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. अब जो मेटल्स है वो हैवी होती है, जनरली सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, तो उनका मास भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाइज करेंगी, तो इसलिए इनकी डेंसिटी क्या हो गई? हाई. दे हैव हाई डेंसिटी. दे हैव हाई डेंसिटी. बट जो सोडियम और पोटासियम है वो इतनी सॉफ्ट है हम इजीली नाइफ से काट सकते हैं. इसका मतलब क्या है? उनकी डेंसिटी भी कम होगी, हल्की होगी. नॉन मेटल्स के अंदर थर्ड पॉइंट है, दे हैव लो डेंसिटी. दे हैव लो डेंसिटी. इनकी डेंसिटी कम होती है. बट एक्सेप्शन केस, जिसका मास ज्यादा होगा, जो हैवी होगा, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? हैवी हो जाएगी. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो डायमंड को हमने ऊपर वाले पॉइंट में लिखा, एक्सेप्शन केसेस में लिखा कि ये हार्ड होता है. अगर हार्ड है, कठोर है, सॉलिड फॉर्म में है, देन क्या होगा? डेंसिटी भी हाई होगी. ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट की बात करते हैं. जो मेटल्स होती है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड. मोस्टली मेटल्स सॉलिड हैं. यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन केस है, वो क्या है? मरकरी. मरकरी का सिंबल क्या होता है बेटा? Hg. मरकरी मेटल होते हुए बट क्या है? लिक्विड है. इसीलिए किसमें यूज की जाते हैं? जो थर्मामीटर्स होते हैं उसमें क्या यूज करते हैं? मरकरी. नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. वो 3 फॉर्म कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. देखो मेटल्स के अंदर तो कोई गैसेस फॉर्म में था ही नहीं, बट नॉन मेटल्स के अंदर गैसेस फॉर्म में भी आते हैं. जैसे हम बात करें
ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे नॉन मैटर हैं। तो किसमें आ गई ये? इन गैसीज फॉर्म, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। लिक्विड के अंदर क्या आता है बेटा? ब्रोमीन। देखो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में आपको दो ही लिक्विड मिलेंगे, मेटल्स में मरकरी एंड नॉन मेटल्स के अंदर ब्रोमीन। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है मेटल्स के अंदर, सॉरी नॉन मेटल्स के अंदर? एक्सेप्शन केस है कार्बन एंड फास्फोरस। कार्बन एंड फास्फोरस, कार्बन की जो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है या फर्नेस है, वो सारी किसमें मिलती है ना? सॉलिड स्टेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे हैव हाई। अब देखो सारे एक दूसरे से रिलेटेड, इन मास ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, सॉलिड फॉर्म में है, देन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इनको हीट करने लग जाएं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बट एक्सेप्शन केस क्या है? मरकरी है, मरकरी लिक्विड है ना, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होंगे। यहाँ पे नॉन मेटल्स की हम बात करें, नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और एक्सेप्शन केस क्या आ गया? कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड, और उसके साथ ही बोरोन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद एक टर्म आती है स्टूडेंट्स, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, जो आप मेटल्स को हीट करेंगे या फिर किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करते हो, हीट करने के बाद क्या होगा? वो मेल्ट पिघल तो जाता है, बट आपस के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते, बल्कि किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? जब उनको खींचा जाता है, दे कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, बहुत ही पतले वायर्स बनते हैं। ये माना गया है कि जो 1 ग्राम गोल्ड है ना, उसकी 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है, 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है। और कितने किलोमीटर वायर बन सकती है उसकी लंबी? 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं। ओके, दे कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, दे कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? डक्टाइलिटी। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, सो दे कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। उसके बाद है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में आप क्या लिख दोगे? दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल, बट एक्सेप्शन केस क्या आ गया? कार्बन फाइबर्स, कार्बन फाइबर का लंबी वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये डक्टाइल नहीं होती, जब इनको हीट करेंगे ना तो इनके पार्टिकल्स से लंबी वायर नहीं बन सकती। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और होती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी में क्या होता है? दे कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। जब किसी भी मेटल्स के ऊपर हथौड़ा मारेंगे ना तो वो टूटेगी नहीं, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पतली चादर, बहुत ही पतली लेयर्स, बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। सो मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, बट एक्सेप्शन केसेस क्या होंगे? सोडियम, पोटेशियम और मरकरी, ये मैलिएबल नहीं है, ये पतली शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसा इसमें है, दे आर, ये क्या हो गया? पॉजिटिव की प्रॉपर्टीज। तो अगर मेटल्स मैलिएबल हैं देन नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, वो थी शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखिए मेटल्स को ऊपर से गिराते हैं ना तो वो टूटती नहीं है, नहीं टूटेंगी, देन दे आर नॉट ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स ब्रेक डाउन होना, टूटना। यहाँ पे पॉइंट आ गए, मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, बट एक्सेप्शन केस क्या होता है? जिंक। जिंक स्लाइटली या बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट जिंक रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ये अगर गिर जाए तो ये ब्रेक डाउन हो सकता है। बट नॉन मेटल्स की तो कैसी प्रॉपर्टी है? दे आर ब्रिटल। देखना कभी सारे यहाँ पे यस करते जा रहे हो, इसमें नोट लगाते जा रहे हो, तो इसमें उल्टा नहीं कर देना है। ये मेटल्स ब्रिटल नहीं होती है, टूटती नहीं है ना गिरने से, बट नॉन मेटल्स ब्रिटल हैं, ऊपर से गिरेंगी तो ये टूट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल। एक्सेप्शन केस है यहाँ पे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट टूट जाता है। ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन इज ए नॉन मेटल, ठीक है।
ग्रेफाइट जैसे आपकी पेंसिल के अंदर जो डंक होता है वो किसका होता है, ग्रेफाइट का होता है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही अच्छी कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी की जो बेस्ट कंडक्टर है मेटल्स में वो क्या होती है, सिल्वर होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है बेटा, सिल्वर। कहीं गोल्ड लिखाते हो, कहीं पे और कुछ लिखाते हो, कॉपर की वायर यूज करते हैं तो आप कॉपर ही कराते हो आंसर में, बट क्या आएगा, सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों की। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया, एक्सेप्शन केस क्या है, टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर किस में यूज होता है, आपने देखा होगा, जो हमारे बल्ब होते हैं, बल्ब फ्यूज हो जाता है अंदर से तो क्या चेक करते हैं, उसके अंदर एक वायर होता है, बहुत ही इनविजिबल वायर, बहुत नजदीक से आके देखते हो तब भी दिखाई देता है, वो हिलने लग जाता है। किसका बना होता है, जो बल्ब के अंदर वायर्स होते हैं टंगस्टन के। अब जब हम जैसे हाफ आवर में बल्ब ऑन रह गया तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, हम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, बट टंगस्टन का जो वायर है उसको टॉलरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो टॉलरेट कर सकता है। ओके, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शन केस आएगा। आप इसको 2 पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, दे आर गुड कंडक्टर, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड नेक्स्ट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर नॉट गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दोनों के ही एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे हीट का गुड कंडक्टर इन नॉन मेटल क्या आ जाएगा, डायमंड, एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर है वो क्या है, ग्रेफाइट है, जो आपकी पेंसिल के अंदर डंक होता है। इसकी और भी पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से राइट डाउन करें।